नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। बुलेटिन की शुरुआत आपकी जुड़ी हुई खबर के साथ, जहां आज आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आएगा। थोड़ी देर में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। घोषणा पत्र में शामिल होगी अब तक की गारंटी, ग्रामीण इलाकों के वोटरों से भी वादा संभव। आम आदमी पार्टी लगातार जनता के हक में काम कर रही है, दिल्ली की जनता के हक में काम कर रही है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र जारी करेंगे। ऐसे में आम जनता से कई वादे भी इसमें किए जा सकते हैं। हालांकि आप दिल्ली की आम जनता के लिए पहले से ही बेहतरीन कार्य कर रही है, तमाम बेहतरीन सुविधाएं दे रही है। पहले भी अरविंद केजरीवाल ने चाहे वो महिला से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो किसी मंदिर के पुजारी से जुड़े हुए मामले हो, चाहे वो बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो पानी से जुड़ा मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता को पहले ही इस बात का आश्वासन दे चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दिल्ली वासियों को मिलेगी। इसी बीच आज घोषणा पत्र जारी होगा। थोड़ी देर में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। घोषणा पत्र में अब तक की सारी गारंटी जो है वो शामिल होगी। ग्रामीण इलाकों के वोटरों से भी वादा इस घोषणा पत्र में संभव है, यानी कि आज आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जो है वो सामने आएगा। घोषणा पत्र में तमाम जो चुनावी दावे, चुनावी वादे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किस तरह के बेनिफिट जो है, किस तरह की सुविधाएं जो है वो दिल्ली की जनता को मिलेगी। आज उस बात की गारंटी जो है वो सामने आ जाएगी। मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी के क्या कुछ हित में है दिल्ली की जनता के, ये आज सामने आएगा। आज मैनिफेस्टो जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जारी करेंगे और थोड़ी देर में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से एक तरफ चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ लगातार दावे और वादों का दौर भी जारी है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी। सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम सीधा आपको कंचन के पास लिए चलते हैं। कंचन, आज आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र जारी होगा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए अभी 11:30 का वक्त हो रहा है और दोपहर 12 बजे का वक्त है जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अपना 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो जारी करेंगे, जिसे अरविंद केजरीवाल की गारंटी कहा जाएगा। हालांकि इसमें 10 गारंटियां होंगी, क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है, चाहे वो एमसीडी चुनाव को लेकर के बात कर ली जाए या फिर विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, तो उसमें वो अरविंद केजरीवाल यानी केजरीवाल की 10 गारंटी के साथ इसको लॉन्च करती है। और अगर बात कर ले कि इसमें क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने की घोषणा की, बुजुर्गों को संजीवनी स्वास्थ्य योजना की बात की, छात्रों को मेट्रो में सफर 50% और बस में मुफ्त सफर देने की बात कही है, पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने की बात कही है। तो ये तमाम घोषणाएं जो अब तक आम आदमी पार्टी करती आई है, इन सभी घोषणाओं को अब आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जारी करेगी। और इसे सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि केजरीवाल की 10 गारंटी के रूप में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, प्रत्याशी, पार्षद हर कोई जनता के बीच में लेकर के पहुंचेंगे और ये भी भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि हर बार की तरह इस बार भी केजरीवाल की 10 गारंटी पर जनता भरोसा करे और 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाए। जी कंचन, आम आदमी पार्टी आप लगातार जनता के बीच जा रही हैं और अगर उसका एक बार रुख करते उसके हवाले से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की योजनाएं से पहले ही दिल्ली की जनता बेहद संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन आज गारंटी के साथ इस बात का ये प्रूफ होगा या फिर आम आदमी पार्टी ये प्रूफ करने की कोशिश करेगी कि हम और अन्य योजनाएं दिल्ली की जनता के हित में लेकर के आ रहे हैं, गारंटी के साथ उनके हित में लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सियासत और राजनीति शुरू हो जाती है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने भी एक एक करके, चाहे राशन किट देने की बात की जाए, प्यारी दीदी योजना की बात की जाए, सिलेंडर मुफ्त देने की बात की जाए, तमाम घोषणाएं की। और तमाम घोषणाएं नहीं बल्कि एक तरीके से मैनिफेस्टो के साथ वादा भी किया। भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, रोजगार के लिए, बच्चों के लिए तमाम तरीके की बातों का जिक्र उन्होंने किया और ये भी कहा कि दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार दिल्ली में जारी रहेंगी
और भाजपा की सरकार बनेगी तो डबल इंजन के साथ उसको और बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे जनता तक वो सभी सुविधाएं आसानी से पहुंच सके। लेकिन अब अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, जो मौजूदा दिल्ली में सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं बसों में सफर मुफ्त कर रही हैं, वो महिलाएं सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए महिला सम्मान योजना पर भरोसा कर रही हैं। जिनके परिवार के लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त और अच्छा हो रहा है, वो परिवार के लोग, वो आम जनमानस अरविंद केजरीवाल की संजीवनी स्वास्थ्य योजना पर भरोसा कर पा रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए तो जो योजनाएं अब तक लगातार दिल्ली सरकार ने दी और जिसका लाभ जनता को लगातार मिलता चला जा रहा है, जिसके लाभ के चलते उनकी थोड़ी सी भी बचत अगर हो रही है, तो उनको आम आदमी पार्टी की गारंटी पर पूरा भरोसा होता आएगा। ये वक्त बताएगा कि आखिर किसके लुभावने वादों पर दिल्ली की जनता यकीन करती है। वही आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की बड़ी तैयारी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए बड़ी तैयारी करते हुए जो है वो बनाई है। वोट देने में बूथ पर लगने वाले समय को भी टीम जो है वो देखेगी। आम को वोटिंग स्लो कराने की आशंका है, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस बात की आशंका जता रही है कि वोटिंग स्लो हो सकती है। गड़बड़ी की स्थिति में वीडियो रिकॉर्ड करेगी टीम। आम आदमी पार्टी ने एक इंजीनियर्स की टीम बनाई है जो बूथों पर नजर रखेंगे। वो टीम बूथों पर मौजूद होगी। हमारे सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ी हैं, सीधा आपको कंचन के पास लिए चलते हैं। कंचन, आम आदमी पार्टी ने इंजीनियर्स की टीम बनाई है, इसके पीछे का मोटिव क्या है और किस प्रकार से ये टीम कार्य करेगी? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में अपनी वापसी या सत्ता में काबिज होने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली शुरुआत बूथ लेवल पर की जाती है। बूथ लेवल पर अगर संगठन और कार्यकर्ता मजबूत होते हैं तो सत्ता हासिल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इसी को लेकर के अब आम आदमी पार्टी ने इंजीनियर्स की टीम तैनात की है, जो कि बूथों पर तैनात रहेंगे। जब 5 फरवरी को मतदान होंगे तो वहां पे मतदान करने वालों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोटिंग को स्लो करवाया जाएगा, बीजेपी के द्वारा वोट डालने में दिक्कत कराई जाएगी, जिस पर वो अपने बूथ लेवल पर इंजीनियरों को तैनात करेंगे, जिससे वोटिंग भी सही से हो सके और किसी को मतदान करने से रोका ना जा सके। और अगर कहीं पर थोड़ी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उनका स्टिंग किया जा सके, उनका वीडियो बनाया जा सके और वीडियो बनाने के बाद उसको चुनाव आयोग में दिया जा सके, जिस पर संज्ञान लिया जा सके। और खास तौर पर जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी को 100% उम्मीद है कि सबसे ज्यादा वहां पर मजबूत है और हम वहां पर अपनी जीत दर्ज करेंगे, तो वहां पर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा किसी तरीके की गड़बड़ी ना की जाए, जिसको लेकर इंजीनियर्स की टीम बनाई जा रही है। उनको अब पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो उनको बताया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, जिससे चुनाव में कोई भी धांधलेबाजी या फिर किसी तरीके की कोई अगर कर ले तो कोई ढिलाई देखने को ना मिले और चुनाव बेहतर तरीके से हो सके और आम आदमी पार्टी जो अपनी पूरी जीत का दावा कर रही है वो अपनी सरकार को बनाने में कामयाब हो सके। जी कंचन, आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप के दौर में आरोप प्रत्यारोप के साथ ही साथ कोई कोर कसर न वादों में छोड़ना चाहती है और ना ही बूथ लेवल पर छोड़ना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी 2 बार से लगातार सत्ता में काबिज है। हालांकि 2013 से है, लेकिन उस दिन 49 दिन की सरकार थी। 2015 का 5 साल इन्होंने पूरा किया, 2020 का 5 साल इन्होंने पूरा किया। और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बातों पर लोगों को विश्वास हो रहा है और आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस बार के आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतना और भी ज्यादा चुनौती वाला है। जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अब दिल्ली की जनता अगर दोबारा मुझे चुन करके लाती है तभी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी को भी साबित रखना और अपनी हैट्रिक को बरकरार रखना, ये आम आदमी पार्टी को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी, और शायद यही वजह है कि अब बूथ लेवल पर भी और वोटिंग के टाइम पर जो बूथ होंगे, जहां पे मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, वहां पर आम आदमी पार्टी अपने इंजीनियर्स को वहां पे रखेगी, जिससे लोगों को मतदान करने के लिए गुमराह ना किया जा सके, जिससे लोगों को वोट डालने के लिए किसी तरीके की सख्ती ना दिखाई जा सके और वोटिंग को स्लो ना किया जा सके। क्योंकि एक बड़े लेवल पे नीचे से नीचे स्तर पर अब आम आदमी पार्टी तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि सत्ता बरकरार रखना और अपनी ईमानदारी को साबित करना, ये दोनों चीजें इस बार 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से करके दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ये तमाम इन चीजों में जुटी हुई है कि कहीं भी कोई कोर कसर बाकी ना रहे। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंचन।